नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल, दिव्यांग शक्ति यूट्यूब चैनल लखनऊ से। आज मैं स्लिप डिस्क, जो बहुत ही कॉमन है, स्लिप डिस्क वैसे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कई कारण होते हैं, लेकिन मेन कारण ये है कि अगर किसी भी वजह से डिस्क बल्ज कर जाए, मतलब डिस्क थोड़ा सा बाहर आ जाता है, तो उसको हम लोग स्लिप डिस्क बोलते हैं। उसकी वजह से नर्व कंप्रेस होने लगता है, या हर्निएशन हो जाए तो भी स्लिप डिस्क में कैटेगरी में आता है। पेशेंट को दर्द काफ़ी होता है और असहनीय पेन होता है, कुछ झुक के काम करता है तो भी, और अगर वो चलता है तो भी। तो आज मैं टेराहर्ट्ज़ डिवाइस से स्लिप डिस्क आप कैसे सही करेंगे उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। दोस्तों, स्लिप डिस्क का कारण कई है, लेकिन मैंने 2-3 मेंशन किया है। यहाँ पे हर्निएशन हो जाए, ट्यूमर हो जाए, या डिस्क बल्ज कर जाए, किसी भी वजह से नर्व कंप्रेस हो रही है तो पैरों में झुनझुनी, सुनपन ये सब रहने लगता है, मूवमेंट उसका रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, और एडीएल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग उसका इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि पेन की वजह से वो सारा कार्य नहीं कर पाता है। दोस्तों, इसमें रिचार्ज वाटर जो हम देते हैं इस डिवाइस से रिचार्ज करके, तो पानी से भी उनको लाभ मिलता है पेशेंट को। नॉर्मली स्लिप डिस्क स्वतः सही हो जाता है। बहुत ज़्यादा कंप्रेशन है, बहुत ज़्यादा, जैसे एक टेस्ट होता है SLR, स्ट्रेट लेग रेजिंग, तो उसमें क्या होता है, मरीज उठा नहीं पाता है पैर, मतलब 5-10 डिग्री उठाता है, उसके बाद असहनीय पेन होता है, तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं आप 2-4 रोज रेस्ट कर लो। ये पुराना ट्रेडिशनल इलाज चला आ रहा है। फिर अगर हम उसका EHL मतलब एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस, जो पैर का अंगूठा बड़ा वाला है, उसको जब आप ऊपर उठाएंगे तो आप ये पाएंगे कि वो उठा नहीं पा रहा है। इसका मतलब L5-S1 में लीजन है, मतलब ये एक इंडिकेशन है कि L5-S1 के बीच स्लिप डिस्क हुआ है। या उसको और भी कई टेस्ट होते हैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जन करते हैं। यहाँ पे टेस्ट के बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करके, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है टेराहर्ट्ज़ डिवाइस, उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, कुछ तो स्वतः ठीक हो जाते हैं, कुछ मतलब कि जो लाइफ स्टाइल के वो है एक्टिविटीज़ है, उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के ज़रिए आप गाइडेंस ले करके अपना हैबिचुअल जो भी आपका हैबिट है, सिटिंग वर्क है या स्टैंडिंग वर्क है या टेबल वर्क है, ऑफिस वर्क है, आप एक गाइडलाइन ले लीजिए कि कैसे मैं बैठूं, कितने हाइट पे मेरा लैपटॉप हो, किस तरह से मैं बैक सपोर्ट लेके बैठूं। जैसे पूरा बैक सपोर्ट लेके बैठेंगे तो उसको पेन कम होगा। बेल्ट पहनूं या ना पहनूं, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट का आप सहारा ले सकते हैं। कौन सी एक्सरसाइज करूं, तो उससे भी कुछ लाभ मिलता है। नॉर्मली ये देखा गया है कि 80% स्लिप डिस्क स्वतः ही सही होता है, कि नेचुरल वो हिलअप हो जाता है। अब यहाँ पे ये मान लें कि स्वतः सही हो जाता तो हम इलाज क्यों करें? नहीं, आपको इलाज करना है, क्योंकि जो हमारा ये डिवाइस है टेराहर्ट्ज़, पूरे वर्ल्ड में इसकी धूम मची हुई है। इंडिया में 1 साल से आया है और करीब रफली 1.5-2 महीने से मैं भी इसका इस्तेमाल करा रहा हूँ मरीजों पे, अपने ऊपर भी। तो ये देखा गया कि स्लिप डिस्क जो बाहर हर्निएट कर गया है डिस्क, उसको एक नॉर्मल शेप दे देता है। जैसे आप सिकाई करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो नॉर्मली वो अपने शेप में आने लगता है। कुछ ही केस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े उसके लिए डिवाइस बिल्कुल सटीक बैठता है। उसके इलाज के लिए करना क्या है, सोल पे, पैर के सोल पे और हथेलियों पे ये पॉइंट देना है, और ग्रॉइन में, मतलब थाई का जो ग्राइन है वहाँ पे देना है, अम्बिलिकल देना है, और पीछे स्पाइन पे पूरा देना है। फिर जो लोकल एरिया जहाँ पे ये मशीन से जब आप देंगे
तो पेन उसका बढ़ेगा। इसका मतलब वो एक डायग्नोस्टिक भी हो गया कि इनका L4-5 पे बढ़ रहा है, L5-S1 पे बढ़ रहा है, कहाँ पे पेन बढ़ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि उसको वहीं पे स्लिप डिस्क हुआ है। नॉर्मली ये रहता सबको स्लिप डिस्क है, जब तक MRI नहीं होती है क्लियर नहीं होता है। जाने अनजाने में कोई डॉक्टर MRI कराता है तो पता चला स्लिप डिस्क कई लेवल पे है, हल्का फुल्का रहता है तो पेशेंट अपना पेन हल्का फुल्का होता है, सिकाई किया, कुछ एनाल्जेसिक लिया, वो ठीक हो गया। लेकिन जिसको ज़्यादा होता है वो ऐसे नहीं ठीक होता, स्वतः नहीं ठीक होता। तो ये करता क्या है डिवाइस, जब आप इसका कंसेप्ट ये है हीट द बोन एंड फ्रीक्वेंसी 13 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ब्लो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हिपोक्रेट थे उन्होंने बहुत पहले एडवांस में बोल दिया था कि हीट द बोन एंड ट्रीट द डिजीज। इसी तरह से अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था 100 साल पहले कि फ्यूचर मेडिसिन जो होगा वो फ्रीक्वेंसी का होगा। दोस्तों इस पे काफ़ी रिसर्च हुआ, ये पाया गया कि 13 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है बॉडी के सेल से रेजोनेट करती है। 2 to 17 हर्ट्ज होता है बॉडी का सेल और इसका जो है 7.8 हर्ट्ज होता है। तो ये सेल से रेजोनेट कर लेता है, मिलियंस ऑफ वाइब्रेशन पैदा करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि सेल नॉर्मल होने लगते हैं, आपका हेल्दियर होने लगता है। और जो वहाँ पे बैड सेल है, बिल्कुल डेड सेल है, वो उसको एलिमिनेट कर देता है। क्यों? क्योंकि जब स्पाइन में आप हीट देते हैं वही बोन मैरो है और उसी में आपका ये स्टेम सेल भी है। स्टेम सेल जब स्टिमुलेट होगा तो नए सेल पैदा करेगा और वहाँ पे प्रोवाइड कराएगा जहाँ पे आपका लीजन है। तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि बिना सर्जरी के आप ठीक हो रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत से स्लिप डिस्क और सियाटिका में दोनों में कन्फ्यूजन होती रहती कि सियाटिक है या स्लिप डिस्क है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि सियाटिक नर्व में कई लेवल पे L4-5-S1 पे जब लीजन होता है तो एक वहीं से सियाटिक नर्व निकलती है, वो जा कर के पूरा पैरों में जाती है नीचे तक। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, चलने फिरने में पेन होता है, उठने बैठने में पेन होता है, लेटने में पेन होता है। इसकी एक प्रॉपर पोजीशनिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट से आप अपना समझ सकते हैं कि भाई मुझे कौन सा पोजीशन में लेटना है, कौन सा साइड में लेटना है या सुपाइन में लेटना है, तो किधर तकिया लगाना, ये सब गाइडेंस ले लीजिए। हमारा रोल जो इस मशीन के बारे में बताने का है, क्योंकि ये नई चीज़ है, कोई सर्जन नहीं बताएगा, कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बताएगा, कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नहीं बताएगा, कोई नेचुरोपैथ नहीं बताएगा, कोई आयुर्वेदाचार्य नहीं बताएगा, क्योंकि ये डिवाइस इंडिया में मात्र 1 साल से है, वर्ल्ड में करीब 3 साल से लगभग चल रहा है और सभी जगह ये फेमस हो रहा है। इंडिया में अभी कम फेमस हुआ है। दोस्तों इससे ट्रीटमेंट कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले आप मरीज़ को 2 गिलास इसका चार्ज किया हुआ पानी आप उसको पिलाएंगे और करीब 20 मिनट की थेरेपी में 10 मिनट तो स्पाइन पे देंगे और 10 मिनट में सारे पॉइंट पे देंगे। तो उससे आप पाएंगे कि इसका डिस्क ऑलरेडी धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है, अपने शेप में आ रहा है। जब आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद उसका MRI कराएंगे तो आप पाएंगे अरे ये तो डिस्क अपनी जगह आ गया। तो अचंभे की बात नहीं है, होता है ऐसा। अब चार्ज वाटर का जो इस डिवाइस से चार्ज वाटर होता है उसमें क्या होता है, उस पानी को लीनियर फॉर्म में करता है तो इजली ये सेल में एब्जॉर्ब होता है। कहने का मतलब लीनियर फॉर्म होने से एनर्जी भी उसमें अच्छा खासा आ जाता है और अल्कलाइन हो जाता है वाटर। तो उस पानी को पीने से नॉर्मली वो स्वास्थ्य उसका सही होने लगता है, गट सही होने लगता है। क्योंकि स्लिप डिस्क केस में आपने देखा होगा पेट भी उसका डिस्टर्ब रहता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कभी लूज मोशन हो जाएगा। तो ये टेराहर्ट्ज डिवाइस से जो चार्ज किया हुआ वाटर है, इसका काम क्या है? इम्यून सिस्टम बढ़ाना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रेट बढ़ाना, लोकल ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना। तो एक न्यूट्रिशन मिलने लगा डायरेक्ट
स्पाइन को जहाँ पे लीजन है। और जब इस सेल में मतलब नॉर्मली जब जाता है, एब्जॉर्ब होता है पानी, तो नेचुरल वे में वो श्रिंक करने, क्योंकि इसमें मिनरल भी मिला हुआ है। इसका जो ऑप्टिकल क्वार्ट्ज है उसमें मिनरल, और 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब गर्म करते हैं उसके बाद पिघला के एक शेप देते हैं, इसमें असेंबल करते हैं। तो पर्पस ये है कि अब जैसे कैंजन वाटर का भी आप ले लीजिए या इसका ले लीजिए, जब आप कंपेयर करेंगे तो ये भी आपका 7.8 हर्ट्ज का वाटर बना दिया और पानी को अल्कलाइन कर दिया, जो कैंजन वाटर भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। दोस्तों, कैंजन वाटर जो है हर किसी के बस की बात नहीं है, हालांकि बहुत ही अच्छी मशीन है, लेकिन ये डिवाइस से आप अल्कलाइन वाटर बना सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि जैसे इसमें TDS नहीं चेंज होता है, हम ये कहें इस डिवाइस से TDS चेंज होगा, नहीं। जो वाटर का TDS है, चाहे वो कुएं का पानी हो, नल का पानी हो, RO का पानी हो, या किसी भी टाइप बरसात का पानी हो, इसमें TDS चेंज नहीं होता है। मतलब इससे भी TDS चेंज नहीं होता, लेकिन वो पानी लीनियर फॉर्म में हो जाता है, इससे उस सेल में जा कर के एब्जॉर्ब हो जाता है इजली, और जल्दी से जल्दी उसकी रिकवरी देता है। नेचुरल वे में हील अप होने के लिए ये श्रिंक करता है और पेशेंट नॉर्मल होने लगता है। दोस्तों, उसके बाद कुछ ऐसा प्रोग्राम उसको बताना है कि आप भारी सामान ना उठाएं, आप जो है झुक के काम ना करें, आप जो है बेल्ट भी बांधें ट्रैवलिंग में। तो इससे क्या होगा कि उसका रिकरेंस नहीं होगा और इस डिवाइस से वो नॉर्मल हो जाएगा। हालांकि ये डिवाइस के बारे में जो रिज़ल्ट मिला है वो ट्रिमेंडस है, मतलब अद्भुत है। लोग इसको कम जानते हैं और मैं लखनऊ में इसको 2 महीने से थेरेपी लोगों को दे रहा हूँ। काफ़ी अच्छे रिजल्ट स्लिप डिस्क में भी मिला है। और यहाँ लखनऊ में होप विला, हमारा होप टेराहर्ट्ज थेरेपी के नाम से सेंटर है, गोमती नगर में, वेब सिनेमा के पास। आप यहाँ आइए, अपना इलाज डेमो जो है फ्री लीजिए। जब आप सेटिस्फाइड हो जाइए तब आप हमारे मेंबर बनिए। बहुत ही नॉमिनल चार्ज में मेंबर हम लोग बनाते हैं। 5 दिन हम फ्री देते हैं, उसका आप लाभ उठाइए। अगर ये वीडियो से थोड़ा आपको समझ में आया है कि इस डिवाइस से थेरेपी लेनी चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे आइए, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे जो मरीज़ डिस्टर्ब हैं, कहीं इधर उधर भटक रहे हैं, काफ़ी एनाल्जेसिक खा रहे हैं और फिर भी नहीं सही हो रहे हैं। नॉर्मली 1.5 महीने से 2 महीने में पेशेंट सही हो जाता है स्वतः, लेकिन अगर 1.5 से 2 महीने में सही नहीं हुआ और टिंगलिंग सेंसेशन और उसका एक्यूट पेन नहीं गया, तो सर्जन से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि अपने आप में बिल्कुल हम ये कहें कि इसी डिवाइस से आप सही हो जाएंगे। अगर सही होना होगा तो 2 महीने 3 महीने में सही हो जाएंगे। 3 महीने में भी सही नहीं हुए तो ऑर्थोपेडिक सर्जन या न्यूरो सर्जन जो भी आप कंसल्ट करना चाहते हैं, जो इजी अप्रोच में है, उनसे आप जाके मिलिए, उनसे ओपिनियन लीजिए। हाँ, एक बात ज़रूर कहेंगे, इस थेरेपी को कराने के बाद, मतलब टेराहर्ट्ज डिवाइस फ्रीक्वेंसी का ट्रीटमेंट लेने के बाद एक MRI करा लीजिए। क्या पहले MRI और बाद का MRI में कुछ चेंज आया? अगर चेंज आया है, अगर आपको लगता है कि डिस्क हमारा श्रिंक कर रहा है, नॉर्मल शेप में आ रहा है, तो फिर इसी को आगे कंटिन्यू करिए। अगर नहीं कोई चेंज आया और प्रॉब्लम बढ़ गई, तब सर्जरी की सोचिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।